दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप 50,000 रुपये के बारे में। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि आप लोग के मन में अब ये आ रहा होगा कि मेरा तो सभी फील्ड वेरीफाई हो गया, तो आखिर पैसा कब तक आएगा। तो इसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आ गया कि आपका पैसा कब आएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। इसमें मैं आपको सबसे आसान भाषा में बताऊंगा कि आप लोग का पेमेंट कब आएगा और आप लोग पेमेंट लिस्ट कैसे चेक करेंगे। क्योंकि पेमेंट लिस्ट को भी अपडेट किया गया, तो आप लोग पेमेंट लिस्ट को जरूर चेक करेंगे। और जिसका जो भी प्रॉब्लम होगा इस वीडियो में ही मैं आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा, ताकि आप लोग के मन में भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके बारे में और अधिक जानकारी के सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल और कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना और सिंपली यहाँ पे टाइप करना नो एनीथिंग्स। जैसे आप नो एनीथिंग्स टाइप करके सर्च करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे होम है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का सेक्शन दिया गया, जहाँ पे ग्रेजुएशन पास 50,000 रुपये का पैसा आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पढ़ना है। तो सिंपली आपको इस पोस्ट को ओपन करना है। इस पोस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये पोस्ट ओपन होके आ जाएगा। इस पोस्ट में आपको सभी तरीके का जानकारी आसान भाषा में बताया गया, आप इसे पढ़ लेंगे। ओके, तो जिसका लिस्ट 2 में नाम है उसका लिस्ट 3 में नाम चला गया, तो वो क्यों गया है, और लिस्ट 2 वाले का भी पेमेंट में आया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपली आपको क्या करना है, नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद सिंपली आपको सबसे नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको इस पोस्ट को अच्छे से पढ़ना है। इस पोस्ट में आपको सभी तरीके की जानकारी अच्छे से दिया गया है। तो यहाँ पे पेमेंट लिस्ट है, सिंपली आपको पेमेंट लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लिस्ट का आ जाएगा ऑप्शन। ओके, उसके बाद क्या करना, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। ठीक है, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसे आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप वो डालेंगे, नहीं पता है तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिस्ट 1 2 3, मतलब कि पहले मैं आपको लिस्ट 1 का दिखाता हूँ। लिस्ट 1 पे क्लिक करना है। लिस्ट 1 पे क्लिक करने के बाद व्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट 1 में इस यूनिवर्सिटी का जो भी स्टूडेंट है उसका लिस्ट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ है व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट 1 ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस हुआ है और क्या अपडेट किया गया है, ताकि आप लोग भी आसानी से समझ लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम है, फादर नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज नेम है, अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है, और यहाँ पे आधार नंबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस में इन पेमेंट आ गया, मतलब कि भुगतान में चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका पेमेंट अब बहुत जल्द इसके अकाउंट में आ जाएगा। इसका पेमेंट कैसे मिलता है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे कि अगर इन पेमेंट में चला गया तो इसका पेमेंट कब तक मिलेगा। इन पेमेंट वालों का पेमेंट कम से कम तो 10 से 20 दिन लग ही जाएगा आने में। ये नहीं है कि 24 घंटा में, 72 घंटा में, 48 घंटा में इसका पेमेंट आ जाएगा। इन प्रोसेस मतलब इन पेमेंट का मतलब ये हुआ कि इसका पेमेंट भेज दिया गया। भेजने के बाद कहाँ जाएगा पेमेंट, PFMS के पास। PFMS के पास जाने के बाद वहाँ से पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगा। जब PFMS के पास पैसा चला जाता है तो उसके बाद वहाँ से 2 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो इसमें भी प्रोसेस लगता है। अगर आपका इन पेमेंट में है तो आप लोगों को 10 से 20 दिन वेट करना होगा। हो सकता है कि आपको अप्रैल के लास्ट तक भी वेट करना पड़े, उस टाइम तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और आप लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे कि इन पेमेंट हो गया तो आपका पेमेंट आ गया होगा। अभी मतलब कि यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया, मतलब कि पेमेंट की प्रोसेस खत्म हो चुका है और पेमेंट में है, मतलब इन पेमेंट मतलब भुगतान में है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पेमेंट सबसे पहले आएगा और जल्दी आएगा और आप लोग का पेमेंट में चला गया है। इसका मतलब ये, लेकिन इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आप लोग को इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रख लेना है कि आप लोग का पेमेंट कम से कम 10 दिन 15 दिन के अंदर आएगा। इससे पहले आपका पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी प्रोसेस लगता है। और आपको पेमेंट कैसे चेक करना है, पेमेंट चेक करने का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया कि आप लोग का अगर पेमेंट आ गया तो आप लोग कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे ऊपर में ही बताया गया कि आप लोग पेमेंट कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे अच्छे से बता दिया गया, आप लोग इसे चेक करेंगे तो आप पढ़ लेंगे। इस पोस्ट में आपको सभी चीज़ें बताई गई। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको लिस्ट 2 वाले का देखना। सिंपली आपको लिस्ट 2 पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट 2 का जो पेमेंट लिस्ट में नाम था तो उसका
उसका यहाँ पे लिस्ट 1 में चला गया, जिसका मतलब कि वेट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ पेमेंट था, ये रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ आ रहा था, तो उसका यहाँ पे पेमेंट में चला गया। सिंपली आपको दूसरी यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट करके देखना लिस्ट 2 का नाम, तो यहाँ पे लिस्ट 2 का नाम शो हो जाएगा। और किसी किसी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिस्ट 2 का नाम शो नहीं हो रहा है, तो उसका लिस्ट 3 में चला गया। तो आप लोग को इस बात को भी ध्यान में रखना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का लिस्ट 2 वाले का मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे इन पेमेंट में आ गया। तो मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिसका लिस्ट 2 में नाम था, तो उसका इन पेमेंट में चला गया है। और जो मतलब कि इधर कुछ दिन पहले अप्लाई की है, तो उसका लिस्ट 3 में नाम है। उसका लिस्ट 3 में नाम रहने की वजह से उसका मतलब कि वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट फेज ऑफ पेमेंट का। तो यहाँ पे कैसे होता है मैं आपको ये बात बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक बार में तो सभी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेगी सरकार, कुछ मतलब कि 5,000, 6,000, 7,000 स्टूडेंट्स को एक बार में पैसा भेजती है। मान लीजिए कि लिस्ट 1 में 500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, ओके, तो लिस्ट 2 से भी 500 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, इसलिए लिस्ट 2 वाले का नाम यहाँ पे इन पेमेंट में भी आ गया। ठीक है, तो जैसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 जिसका भी इन पेमेंट में है, तो उसका पेमेंट सबसे पहले उसके अकाउंट में आ जाएगा। और लिस्ट 3 वाले का पेमेंट जो यहाँ पे दिया गया है, तो उसका यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका लिखा हुआ आ रहा होगा वेट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ पेमेंट। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे लिस्ट 3 का भी दिखा रहा हूँ, वेट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिसका भी इन पेमेंट में है लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले का, तो उसका पेमेंट यहाँ पे पहले आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट 3 का जो नाम है उसका पेमेंट बाद में आएगा। और मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ देखा गया है कि जिसका लिस्ट 2 में नाम था, तो उसका लिस्ट 3 में भी नाम आ गया। ठीक है, तो इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना, वो मतलब कि वेबसाइट का बग्स था, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जिसका मतलब लिस्ट 2 में नाम था, तो उसका भी पेमेंट में चला गया। बट यहाँ पे कोई कोई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसका लिस्ट 2 वाले का नो रिकॉर्ड फोन बता रहा है और लिस्ट 3 में नाम शो करा, तो ऐसे में आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग का भी पेमेंट आ जाएगा। जैसे कि आपको भी पता है कि यहाँ पे सीरियल बाय, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया, तो सीरियल बाय सीरियल यहाँ पे ट्रांसफर होता है। मतलब कि मान लीजिए कि लिस्ट 1 से 500 स्टूडेंट्स का लिया और लिस्ट 2 से भी 500 को लिया, तो मतलब कि 1000 स्टूडेंट्स को पैसा एक बार में मिलेगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट 3 का भी आएगा। तो इस तरीके से ही मतलब कि लिस्ट बाय लिस्ट सेलेक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज सिलेक्ट होगा, उसके बाद उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैंने आपको सबसे आसान भाषा में अच्छे से समझा दिया है कि आप लोग का पेमेंट कब आएगा और आप लोग पेमेंट लिस्ट कैसे चेक करेंगे। जिसका नो रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है लिस्ट 2 वाले को, वो क्या करेंगे, लिस्ट 3 वाले का पेमेंट कब आएगा, और लिस्ट 1 में जिसका पेमेंट में इन पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका पेमेंट कब तक उसके अकाउंट में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर ले। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।